सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला मेंशन किया गया। दरअसल एक लेटर पिटीशन सीजेआई को भेजी गई थी और वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से भेजी गई ये लेटर पिटीशन आज खुद नरेंद्र मिश्रा जी ने मेंशन की। आपने जस्टिस गवई के सामने ये मामला मेंशन किया? करेक्ट, मैंने जस्टिस गवई के सामने इस मामले को मेंशन किया और उसके साथ में मैंने यह बोला कि लॉर्डशिप जिस प्रकार से हेट स्पीचेस दी जा रही हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, चीफ जस्टिस के खिलाफ में, और एंटायर जो एडवोकेट हम सब लोग आते हैं, सब लोग जो सुप्रीम कोर्ट के बार के मेंबर हैं, सब लोग उसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी होते हैं। उन्होंने यह स्पीच देकर के बोला था कि इस भारत देश में जितने भी डोमेस्टिक और गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत देश के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं यानी संजीव खन्ना जी का नाम लिया, उसके साथ में सोशल मीडिया में इतनी सारी बाढ़ आ गई कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के नाम देने में चूक नहीं की कहीं पर। लेकिन नरेंद्र जी, कई वकीलों ने इस मामले में सीधे तौर पर अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है अवमानना की कार्रवाई शुरू करने में। आपने लेटर पिटीशन सीधे सीजेआई को लिखा है और आज मेंशन किया है, तो कोर्ट का क्या रुख था इस मामले पर? कोर्ट से मैंने यह बोला कि लॉर्डशिप से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने अटॉर्नी जनरल को या सॉलिसिटर जनरल्स को लेटर दिया है और परमिशन भी दिया है, न तो उन्होंने कोई अभी तक कोई एक्शंस लिया ऐसे हेट स्पीचेस पर, और न ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में जो ये स्पीच दी गई है गवर्नमेंट ने ही लिया, जबकि वो गवर्नमेंट के 4 बार के एमपी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई ने बोला कि हम इस मैटर को लिस्ट करते हैं। हमने बोला लॉर्डशिप इसको इमीडिएट डिलीट करने के लिए भी आप डायरेक्शन दे दीजिए कि ऐसी जो स्पीचेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बोली जा रही हैं, कहीं पर तवायत बोला जा रहा है तो कहीं पर कोठा बोला जा रहा है, ये विभिन्न प्रकार की जो सोशल मीडिया से भी चल रही चीज़ें, उन सब चीज़ों पर भी आप इस पर थोड़ा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम इसको लिस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक के लिए, तब तक के लिए अभी कोई वैसा ऑर्डर नहीं है, पर यह है कि नेक्स्ट वीक में लिस्ट है मैटर है। इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई इनिशिएट करता है, शुरू करता है, तो अंततः क्या एक्शन लिया जा सकता है निशिकांत दुबे जी के खिलाफ, और उनके खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकता है? मुझे लगता है कि उनका जो कोर्ट डायरेक्शन कर सकती है कि इन फ्यूचर में आप कभी भी लोकसभा या किसी भी चुनाव के एलिजिबल नहीं रहेंगे कैंडिडेट के तौर पर, जो हम प्रेयर कर रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में कोर्ट जो और भी डिफेमेशंस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के जो और भी कन्विक्शन होती है वह भी दी जा सकती है, जिसमें सजाओं का भी प्रावधान है। उसके साथ में आपको पता है कि कुछ कॉमर्शियल जो कोर्ट उसमें कुछ न कुछ कंपाउंड कर सकती है अमाउंट के रूप में। तो दोनों चीज़ें यानी कि 6 माह तक सजा और जो जुर्माने का प्रावधान है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकता है। करेक्ट। इसके साथ में मैं यही कोशिश करूंगा कि ऐसे लोग जो हेट स्पीचेस करते हैं खासकर हमारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ में, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस लेटर पिटीशन पर स्वतः संज्ञान लेकर किस हद तक आगे बढ़ता है, और क्या भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जो आपत्तिजनक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के खिलाफ की गई है उस मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू करके उन्हें नोटिस जारी करता है, और या फिर इस मामले में कोई और रुख अपनाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।